के इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं आयु के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें पहला है परिवर्त आयु यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो परिवर्त आयु क्या होता है? अपन ने देखा था कि यदि आपके पास में कोई मैट्रिक्स था और वो इस प्रकार था, ये 5 6 7 8 9 और माइनस का 1, तो इसका जो ऑर्डर अपन ने बात की थी, इसके ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसमें पंक्तियों की संख्या होगी 2, स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो इस आयु का जो परिवर्त आयु होगा वो क्या होगा? उसको डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश से, और वो क्या होता है? इस मूल आयु की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर परिवर्तित करने पे प्राप्त आयु जो होता है वो क्या होता है? इस मूल आयु का परिवर्त आयु कहलाता है। एक बात दोबारा देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो, जो आयु अपना था ए, वो क्या कहिए? इसके परिवर्त आयु की मैं बात कर रहा था। तो इसमें पंक्तियां देखो, इसमें पंक्ति थी 5 6 और 7, तो इसकी पंक्ति को स्तंभ में, तो ये पंक्ति है, इस पंक्ति के अवयव को मैंने उठा के स्तंभ में अरेंज कर दिए, तो 5 6 और 7। सेकंड पंक्ति को मैंने क्या बना दिया? स्तंभ बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 8 9 माइनस का 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा? 3 into 2, क्योंकि इसमें अब 3 पंक्तियां हो गई और वो क्या बन गए? स्तंभ हो गए। तो ये जो आयु अपने को मिला है वो इस मूल आयु ए का क्या होगा? परिवर्त आयु कहलाता है। यानी कि अगर आपके पास में कोई आयु है ए और ये है aij और इसका क्रम है आपके पास में n/n, तो इसका जो परिवर्त आयु होगा ए ट्रांसपोज या ए डैश, वो क्या होगा? यानी इनके अवयवों का जो अवयव है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, यानी इनके अवयव की स्थिति है वो परिवर्तन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अवयव aij था, अब वो अवयव की स्थिति क्या बनेगी? aj बनेगी, और उसका ऑर्डर क्या आएगा? n/m। अब यहाँ पे बार दोबारा, इस अवयव 6 की स्थिति क्या थी? तो अवयव 6 की स्थिति देखते हैं। ये अवयव 5 की स्थिति थी a11, अवयव 6 की स्थिति थी a12, अवयव 7 की स्थिति थी a13, अवयव 8 की स्थिति है a21 और अवयव 9 की स्थिति है a22 और अवयव -1 की स्थिति है a23। तो अब देखो, जो परिवर्त आयु यानी ए ट्रांसपोज जो आपको आयु मिला है उसमें देखो, जो अवयव 6 था उसकी स्थिति क्या थी? a12 थी। तो परिवर्तन होने के बाद में इसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी? a21 होगी। दोबारा देखो, यहाँ पे अवयव जो 7 था उसकी स्थिति क्या थी? a13 थी। तो a13 की स्थिति इसमें थी, मूल आयु में थी, इसके ट्रांसपोज में जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी? a31 की बनेगी, a31 की स्थिति पे होगा। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, यानी जो अवयव होगा aij वो किसके इक्वल हो जाएगा? aj के इक्वल हो जाएगा। और जो ऑर्डर होगा, जो मूल आयु का ऑर्डर था वो क्या था? n/n था। तो परिवर्त आयु जो अपने पास में होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और वो ऑर्डर क्या बनेगा? n/m बनेगा। एक एग्जांपल और देखो, अगर अपने पास में कोई आयु भी है और वो इस प्रकार है 2 3 -1 6 0 5 0 2 -3, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो इसका जो ट्रांसपोज आयु बनेगा यानी बी का ट्रांसपोज या बी डैश जो आएगा अपने पास में वो क्या होगा? यही तो अपन ने बात की थी कि इसकी पंक्तियों को स्तंभ में, पंक्तियों को किसमें? स्तंभ में, या फिर स्तंभ को किसमें? पंक्तियों में परस्पर बदलने पर प्राप्त आयु जो होता है, प्राप्त आयु जो होता है वो मूल आयु का क्या कहलाता है? परिवर्त आयु कहलाता है। तो इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, ये हो जाएगा 2 3 -1 6 0 5 0 2
माइनस का 3 और इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, क्योंकि ये 3/3 का है तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3/3 रहेगा। तो ये जो प्राप्त आयु है वो क्या हो गया, इस मूल आयु का परिवर्त आयु हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर की स्थिति 3 की स्थिति देखो क्या थी, A12 थी, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ था। तो जब इसका परिवर्त आयु में ये अवयव किस स्थिति पे होगा, A21 की स्थिति पे होगा, तो यहाँ पे देखो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, A21 हो जाएगा। -1 की स्थिति क्या हो जाएगी, 13 थी, तो परिवर्त आयु में इसकी इस अवयव की स्थिति क्या बनेगी, A31 बनेगी, तो इसकी स्थिति क्या हो गई, A31 हो गई। यहाँ पे जो स्थिति होती है, मैंने यही तो बात की थी कि AI से जो अवयव था उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, AJI की स्थिति बन जाएगी। यही था अपना क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला है सममित आयु और विषम सममित आयु। प्रॉपर्टी है सममित आयु यानी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सममित आयु जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ग आयु होता है। तो अगर कोई भी वर्ग आयु सममित आयु कहलाएगा यदि और केवल यदि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, यानी किसी आयु का ट्रांसपोज करने पर पुनः अपने को वही आयु मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी, सममित आयु कहलाएगा। जैसे अगर कोई आयु अपने पास में A है और वो इस प्रकार है 2 माइनस का 5 और 6, किस क्रम का है ये, 2/2 क्रम का है। तो मैंने यही तो बात, सममित आयु क्या होता है, एक वर्ग आयु होता है, तो ये वर्ग आयु है। और ये सममित आयु कब कहलाएगा, जब A का ट्रांसपोज हमें वापस क्या दे दे, मूल आयु दे दे। तो इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करना अपन ने सीख लिया। तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो पंक्तियों को किसमें, स्तंभ में, तो इसकी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करोगे तो 2 माइनस 5 माइनस का 5 और 6, और ये अपने को क्या मिल रहा है, ये जो आयु है वो दोबारा अपने को क्या मिल गई, ये तो मिल गई। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया, यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया, A हो गया। तो ये क्या होता है, सममित आयु होता है। एक एग्जांपल और देखिए, कोई आयु भी अपने पास में है और वो इस प्रकार है A B C H G F H G और F। तो अपने को पता है कि ये सममित है, परिवर्त आयु है, कौन सा आयु है, विषम सममित आयु है। तो अगर ये सममित आयु है इसका मतलब B का ट्रांसपोज आपको क्या देगा, B आयु देगा। तो यहाँ पे देखो इसका जब B का ट्रांसपोज करोगे, आयु का B आयु जो आयु B है उसका जब ट्रांसपोज करोगे यानी इसकी पंक्तियों को किसमें चेंज करना है, स्तंभ में। तो करोगे तो क्या आएगा, A H G H B F G F C। तो देखो अपने को क्या मिल रहा है, तुम्हारा आयु B मिल रहा है। इसका मतलब B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, B मिल गया, यानी दोबारा अपने को मूल आयु मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो AIJ अवयव था, AIJ अवयव था वो किसके इक्वल होगा, AJI के इक्वल होगा, यानी प्रत्येक I और J के लिए, यानी सभी I और J के मानों के लिए ये स्थिति बनी। नेक्स्ट है अपना विषम सममित आयु यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी वर्ग आयु विषम सममित आयु कहलाती है यदि और केवल यदि A का ट्रांसपोज क्या दे दे आपको, -A दे दे, तो वो आयु क्या कहलाएगा, विषम सममित आयु कहलाएगा। और इसमें अगर एक चीज और देखें तो जो AIJ अवयव था वो किसके इक्वल होगा, -AJI अवयव के इक्वल होगा। कब होगा, जब I नॉट इक्वल टू J होगा, और ये 0 होगा, कब होगा,
जब i इज इक्वल टू j होगा। यानी कि विषम सममित आव्यूह में जो विकर्ण के अवयव है, यानी विकर्ण के जो प्रत्येक अवयव है वो क्या होंगी, शून्य होंगी। किसमें, विषम सममित आव्यूह में। सममित आव्यूह में विकर्ण के एलिमेंट क्या नहीं होते, शून्य नहीं होते, लेकिन विषम सममित आव्यूह में क्या होते हैं, विकर्ण के एलिमेंट शून्य होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन लिख दी है, ए आई जी की जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस ए जे आई। कब बनेगी, आई नॉट इक्वल टू जे पे। और जीरो कब होगा, जब आई इज इक्वल टू जे होगा। तो विकर्ण के एलिमेंट अपने को पता है क्या क्या होते हैं, a11, a22, a33, a44 और डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, विकर्ण के एलिमेंट होते हैं। एग्जांपल देखो इसका, अगर कोई आव्यूह a है अपने पास में और वो है 0 माइनस का 3 माइनस 3 और 0। अब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, यानी a का ट्रांसपोज अपने को क्या देना चाहिए, माइनस ऑफ a देना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज जब करोगे आप, तो इसका ट्रांसपोज यानी पंक्तियों को किसमें, स्तंभ में, तो 0 माइनस का 3, इसकी पंक्ति किसमें चेंज हो गई, स्तंभ में चेंज हो गई। इसकी पंक्ति स्तंभ में चेंज करो तो 3 0। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस जब कॉमन हो गया तो माइनस कॉमन हो गया तो हो गया 0। ये क्या बनेगा, माइनस का 3। ये क्या बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो। और ये क्या बनेगा, 0। और ये आव्यूह कौन सा था अपने पास में, अपने पास में आव्यूह a था। इसका ट्रांसपोज किया, यानी इसकी पंक्ति को किसमें चेंज कर दिया मैंने, स्तंभ में। इसकी पंक्ति को किसमें चेंज कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। इससे मैंने, यानी आव्यूह a का जो ट्रांसपोज था, इससे मैंने माइनस बाहर निकाला। माइनस बाहर निकालने के बाद में अपने पास में क्या बच गया, 0 माइनस 3 और 0। तो ये क्या है, ये देखो क्या है, मूल आव्यूह a लिया गया, तो ये साइन हो गया माइनस का, और यह क्या बन गया a। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने को, माइनस ऑफ a प्राप्त हो गया। तो अपने विषम सममित आव्यूह में क्या कहा था कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या दे दे आपको, माइनस ऑफ a दे दे। तो वो क्या कहलाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अपन ने प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में परिवर्त आव्यूह पढ़ लिया, सममित आव्यूह पढ़ लिया, विषम सममित आव्यूह पढ़ लिया। इसके बाद में देखो कि यदि कोई आव्यूह a तथा b योग तथा गुणन के लिए, इसके लिए योग तथा गुणन के लिए अनुकूलनीय है। क्या है, अनुकूलनीय है, अनुकूलनीय है। यानी कि जिन दो आव्यूहों का योग और गुणा संभव हो सके, उनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं अपन। कि यदि मान लो कोई दो आव्यूह है जिनका योग पॉसिबल हो सकता है, यानी वो पढ़ेंगे अपन, कब पढ़ेंगे, जब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, तब वहां पे देखेंगे कि दो आव्यूहों का योग कब होता है, उनका गुणन कब होता है, उनका व्यकलन कब होता है। लेकिन एक बार इन प्रॉपर्टी को मैं ऐसे बता रहा हूं, प्रूफ इसका बाद में देखेंगे। जब अपन ये सीख लेंगे कि दो आव्यूहों का योग कैसे किया जाता है, यानी जब दो आव्यूहों का क्रम समान होता है तो उनका योग होता है, गुणन कब होता है, व्यकलन कब होता है, तो इनका प्रूफ क्या होगा आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देख लेंगे। जैसे भी है, एक बार इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब दो आव्यूहों का योग और गुणन अनुकूलनीय होता है तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज है कि आव्यूह a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज यानी परिवर्त, और परिवर्त आव्यूह अपन ने पढ़ लिया, तो वो क्या होगा, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। यानी कोई भी दो आव्यूह है जिनका योग पॉसिबल है, तो उन दोनों आव्यूहों को ऐड करो, उनका क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। वो किसके इक्वल आएगा, आव्यूह a का ट्रांसपोज करो, यानी जो सिंगल आव्यूह a है उसका ट्रांसपोज करो, आव्यूह b का ट्रांसपोज करो, और ट्रांसपोज करने के बाद में जो आव्यूह अपने को मिल रहा है उन दोनों को ऐड करो। तो ये जो होगा a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। नेक्स्ट है, कोई कांस्टेंट राशि है k
और ये आव्यूह ए है, इनका गुणन का ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल होता है? के और ए का ट्रांसपोज। यानी जो के है यहाँ पे क्या है? कोई अदिश राशि है। क्या है? कोई अदिश राशि। थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास में ए बी का ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल होगा? बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई दो आव्यूह ए और बी है और उनका क्या है? गुण पॉसिबल है, यानी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और फिर उसका क्या करो? ट्रांसपोज करो। यानी उसकी पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को किसमें करो? पंक्तियों में चेंज करो। तो जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? जो आव्यूह बी है अपने पास में उसका ट्रांसपोज करो, और जो आव्यूह ए है उसका ट्रांसपोज करने के बाद उन दोनों का गुणन करो। तो फिर ये क्या होगा? LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा। अगला है कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, क्या बोला मैंने? ए कोई वर्ग आव्यूह है, तो फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं वो देखो। पहली तो है इसमें a प्लस ए का ट्रांसपोज। a प्लस ए का ट्रांसपोज जब भी करोगे तो वो क्या देगा आपको? सममित मैट्रिक्स देगा, यानी सममित आव्यूह देगा आपको। यानी कोई भी आव्यूह ए है अपने पास, उसका ट्रांसपोज यानी उसका परिवर्त आव्यूह और उन दोनों का एडिशन करने पे जो प्राप्त आव्यूह आएगा वो क्या आएगा? एक सममित आव्यूह आएगा। दूसरा है a माइनस ए का ट्रांसपोज, और वो हमेशा आपको क्या देता है? विषम सममित आव्यूह देगा, विषम सममित आव्यूह। यानी कोई आव्यूह ए है, उसका ट्रांसपोज और फिर उसको मूल आव्यूह में से उसके परिवर्त आव्यूह को घटाने पे जो प्राप्त आव्यूह होगा वो क्या होगा? विषम सममित मैट्रिक्स होगा। अगला है ए का ए और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन तथा ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए तथा ए ट्रांसपोज ऑफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सममित आव्यूह होता है। क्या होता है? सममित आव्यूह होता है। यानी कोई आव्यूह ए अपने पास में है और उसका ट्रांसपोज करो, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, और चाहे आप ए का ट्रांसपोज करो फिर उसको आव्यूह ए से मल्टीप्लाई करो, वो दोनों ही क्या होंगे? सममित आव्यूह होंगे। चौथी प्रॉपर्टी है इसमें, किसी भी आव्यूह ए का ट्रांसपोज और उसका पुनः ट्रांसपोज जब करोगे तो वो आपको क्या देगा? आव्यूह ए देगा। यानी कोई भी आव्यूह ए है उसका ट्रांसपोज करो, फिर उसका जब दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या देगा आपको? आव्यूह ए देगा। चलो मैं आपको चेक करवाता हूं इसके बारे में। अगर मान लो कोई आव्यूह ए आपके पास में है 3, 2, 4 और 5, ये 2x2 क्रम का आव्यूह। इसका ट्रांसपोज जब करोगे आप, यानी ए का ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? 3, 2, 4 और 5। ये क्या आ गया? आव्यूह ए का ट्रांसपोज आ गया। इसका पुनः ट्रांसपोज करो, यानी कि आव्यूह ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, यानी इसका ट्रांसपोज करना है अपने को की बात। तो इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? 3, 4, 2 और 5, 2 और 5। तो ये देखो अपने पास में क्या मिल गया? वापस में आव्यूह ए मिल गया। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी आव्यूह ए जो होता है उसके ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होगा आपके पास में? मूल आव्यूह ए होगा।
अब ट्रांसपोज यानी परिवर्त आपको आगे अपन ने पढ़ लिया था, इसलिए मैंने इसका छोटा सा एक प्रूफ आपको दे दिया। जब अपन योग पढ़ लेंगे, जब आप योग पढ़ोगे, व्याकरण पढ़ोगे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तब इनके बारे में इनका प्रूफ देखेंगे। अगला है, प्रत्येक वर्ग आयु को एक सममित तथा विषम सममित आयु की योगफल के रूप में अद्वितीय रूप से लिखा जा सकता है। मैंने क्या लिखा? यदि कोई आयु है, कैसा आयु? वर्ग आयु है। कौन है? आयु ए। आयु ए जो है वो क्या है? वर्ग आयु है। तो किसी भी आयु ए को किसके रूप में लिख सकते हैं? सममित तथा विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे देखो, ए तो क्या हो गया? एक वर्ग आयु, यानी ए तो क्या हो गया? वर्ग आयु हो गया। और ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपन ने बात किया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और ये क्या होता है कि सममित आयु। क्या होता है कि सममित आयु। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है? एक क्या होता है? विषम सममित आयु। विषम सममित आयु होता है। यानी कि किसी भी वर्ग आयु ए को अपन सममित तथा विषम सममित आयु के योगफल के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना समान आयु या इक्वल मैट्रिक्स। समान आयु यानी इक्वल मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है समान आयु या इक्वल मैट्रिक्स? तो कोई भी दो आयु, यानी अगर आपके पास में कोई दो आयु हैं, ए आई से और इसका क्रम है n बाई n, और कोई दूसरा आयु अपने पास में b आई से n बाई n, यानी कि कोई दो समान क्रम के आयु अपने पास में है, तो वो क्या होंगे? समान आयु कहलाएंगे यदि और केवल यदि। यानी वो समान आयु कब कहलाएंगे? जब आयु a तथा b का क्या हो? क्रम समान हो। यानी कि क्रम क्या हो? समान हो दोनों आयुओं का। दोनों आयु का क्या हो? क्रम समान हो। दूसरी बात, आयु ए के प्रत्येक अवयव, यानी आयु ए का जो प्रत्येक हो अवयव होगा, वो आयु बी के संगत अवयव के क्या हो? समान हो। यानी प्रत्येक आई और जे अवयव के लिए क्या हो? वो समान अवयव मिले। यानी कि ए आई जे जो अवयव है वो किसके इक्वल हो? बी आई जे के इक्वल हो। फॉर ऑल, प्रत्येक आई और जे के लिए। तो आयु ए और बी क्या होंगी? समान आयु कहलाएंगे, जिसे प्रतीकात्मक रूप से a इज इक्वल टू बी के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई आयु ए अपने पास में है 3, 5, 6 और 7, कोई दूसरा आयु अपने पास में है 3, 5, 6 और 7, तो यहां पे देखो आयु ए का क्रम क्या है? 2/2। आयु बी का क्रम क्या है? 2/2। तथा आयु ए का प्रत्येक अवयव आयु बी के संगत अवयव के क्या है? समान है। यानी इस अवयव की स्थिति क्या होगी? A11, A12, A21, A22। यानी इनके जो संगत अवयव है वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो A11 आयु ए का प्रत्येक अवयव 3, वो किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। 5 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। 6 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। और 7 किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। तो आयु जो ए और बी है वो क्या होंगे? समान आयु होंगे। समान आयु पे एक दो क्वेश्चन अपन लेते हैं। समान आयु से दो क्वेश्चन अपने पास में रिलेटेड, ताकि अपने को पता चल जाए कि जब क्वेश्चन जो आए तो किस प्रकार आता है, अपने को देखना है।
तो यहाँ पे देखो अपने पास में दो अवयव दी गई है, इनका पहली बात तो क्रम समान, तो इसका मतलब कि इनके जो संगत अवयव है वो चेक करो। तो संगत अवयव देखो -1 3 3, इसका मतलब k + 4 किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। तो यहां से देखो k + 4 किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल। दूसरा यानी k + 4 यानी संगत अवयव क्या है? 1। तो दूसरा यहाँ पे k - 6, तो k - 6 इज इक्वल टू किसके होगा? -4। ये समीकरण नंबर 2। पूछा क्या है? तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे देखो a का मान अपने को चाहिए, तो इसका मतलब k का मान निकाल ले। तो k का मान कहां से निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से। तो k का मान क्या आएगा अपने पास में? k इज इक्वल टू क्या होगा? -4 और +6। तो k का मान कितना आ गया यहां से? 2 हो गया। तो यह आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से यानी k का मान रख दो आप समीकरण नंबर 1 में। तो k का मान रखोगे तो 2 + 4 6 इज इक्वल टू 8। k का मान कितना हो गया? 2 और 4 6, किसके इक्वल होगा? a के इक्वल, यानी a इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो a का मान कितना आ गया अपने पास में? 6 आ गया। तो ऐसे जब भी समान आलू के अपने पास में क्वेश्चन है तो इसी तरीके से अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो अपने को दिया है कि यदि कोई आलू है वो ये आलू इस आलू के इक्वल है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आलू समान क्रम के आलू है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके जो संगत अवयव है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी इस आलू a का प्रत्येक अवयव आलू ये जो है उसके संगत अवयव के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे जो a + b है वो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल है। और 2 देखो 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। 7 किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो फिर a b किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। -3 किसके इक्वल है? -3 के। और 4 किसके इक्वल है? 4 के। तो यहां से देखो अपने पास में दो इक्वेशन बन रही है। एक तो है a + b इज इक्वल टू 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा ab इज इक्वल टू 8, यानी आ गया ab इज इक्वल टू 8। ये समीकरण नंबर 2। यहां से a या b का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। रखने के बाद में ये द्विघात समीकरण बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको यहाँ अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी द्विघात समीकरण के क्या होते हैं? 2 मूल या 2 रूट होते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से अपन मैं b का मान निकाल रहा हूं तो b आप a का मान भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस का a, समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 और 3 से यानी b का मान कहां रखना अपने को? b की जगह रखना है। तो समीकरण 2 और 3 से b की जगह b का मान रखना है तो a, और b क्या है? 6 माइनस a। अरे भाई b का मान ही तो है, तो यहाँ पे b का मान देखो, b की जगह b का मान रख रहा हूं 6 माइनस a। तो 6 माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा? 8। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 6a माइनस का a² इज इक्वल टू 8। माइनस आप साइन कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? a² माइनस का 6a प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में क्या करेंगे? द्विघात समीकरण आ गए। इस पे क्या करने हैं अपने को? फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर क्या होंगे इसके? मल्टीप्लाई करें तो अपने को कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। और 8 पे क्या आना चाहिए? माइनस का 6 आना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे यहाँ पे? 4 और 2 हो जाएगा माइनस का। तो क्या होगा? a² माइनस का 4a माइनस का 2a और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो क्या आएगा? माइनस का 4 और माइनस का 2 प्लस का 8। और जब ऐड करोगे माइनस के 4a को माइनस के 2a को क्या बनेगा? माइनस का 6a बनेगा। यहां से और यहां से देखो
यहां से a कॉमन लूंगा तो क्या आएगा a माइनस का 4, यहां से माइनस का क्या लूंगा कॉमन 2, तो क्या बचेगा a माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास में दो रूट है, a माइनस का 2 और दूसरा आ गया a माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो यहां से a के अपने को दो मान प्राप्त हो गए, a की का मान प्राप्त हो गए, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या आ गई a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 4। तो जब a बराबर 2 था, जब a बराबर क्या था 2 था, तो b का मान कितना होगा? जब a बराबर क्या है 2 है, तो समीकरण नंबर 3 से जब a बराबर 2 है तो यहां पे a का मान रखोगे 2, तो b कितना हो जाएगा 4, तो b कितना होगा 4। जब a का मान 4 है, जब a का मान 4 है तो समीकरण नंबर 3 से a का मान रखोगे 4, तो 6 माइनस 4 क्या आएगा 2, तो b कितना हो गया 2 हो गया। अब यहां पे देखो a का मान जब 2 है और b का मान 4 है तो कितना हो गया 2 प्लस 4 6, तो 6 के इक्वल। a का मान कितना था 2 था और b का मान 4 था, तो 8 इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं किसमें समान है।